नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण मास महात्म्य का 25वां अध्याय शेयर करने जा रही हूं। जो भी लोग श्रावण मास महात्म्य की कथाएं सुन रहे हैं, आज इस अध्याय में उनको पिठोर व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां मिल जाएगी। तो सभी शिव भक्त प्रेम पूर्वक एक बार भगवान शिव के नाम का जयकारा लगाएं और इस कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। सदाशिव बोले, हे वत्स, श्रावण मास की अमावस्या के दिन सभी संपत्ति प्रदायक पिठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजन उपयोगी वस्तु मात्र होती है उनको और कहते हैं। अतः हे तात, इस व्रत का नाम पिठोर हुआ। मैं आपको अब इस व्रत की विधि बतलाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दीवार को पहले श्वेत रंग या पीले रंग से पोतना चाहिए, फिर उसमें तांबे का रंग पोतें। उस तांबे के रंग पर साधक मध्य भाग में पार्वती सहित शिवलिंग की मूर्ति अंकित करके उसके ऊपर उसके चहु ओर संसार की सभी चीजें अंकित करनी चाहिए। चतुशाला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों के कमरे, अंतप्रासाद, अट्टालिका, शोभावान शाल पेड़, ईंटें, पत्थर चूने से सुशोभित करनी चाहिए। विचित्र दरवाजे चहारदीवारी सहित बनाने चाहिए। बकरी, गो, भैंस, अश्व, ऊंट, हाथी, पालकी, रथ, यान आदि नाना प्रकार के वाहन, स्त्री, बाल, वृद्ध, युग पुरुष, सन्यासी, झूला, नाना प्रकार के मचान, सोने, चांदी, तांबे, शीशे, लोहे, मिट्टी, रांगा द्वारा बने हुए अनेक तरह के पात्र, सभी प्रकार के खाट खटोले, पीढ़े, शैया तथा तकिए, मसनद आदि, बिल्ली, मैना आदि पक्षी, स्त्री तथा पुरुषों के अनेक गहने, बिछौने, गलीचे आदि, यज्ञ के सभी पात्र, स्तंभ, दंड, मंथनार, 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, मट्ठा, घृत, तेल, तिल, गोधूम, अक्षत, अरहर, जौ, मक्का, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, प्रियंगू, तिल, कोदो, अलसी, सांबा, उड़द, चावल, यह धान्य वर्ग, सिलबट्टा, चूल्हा, झाड़ू, स्त्री पुरुषों के सभी कपड़े, बांस द्वारा निर्मित सूप, उखल, मूसल, चक्की, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाओं, दासी, दास, भृत्य, पोष्य, पशु, भक्ष्य, तृण आदि, धनुष, बाण, तोप, खड्ग, भाला, शक्ति ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, परसा, पट्टिश, भुशुंडी, परघ, चक्र यंत्र आदि, फब्बारा, दवात, कलम, पुस्तक, छुरी, सरौता, नाना प्रकार के पल्लव, तुलसी, दीपक, दीप रखने की दीवट, अतेक के साग, भक्ष्य पकवान, जो चीजें मैंने यहाँ पर नहीं कही है उन्हें भी दीवार पर अंकित करना चाहिए। जगत की चीजों के अंकित करने के संबंध में मैं कहां तक कहूं, क्योंकि एक एक चीज से 100 प्रकार कहे गए हैं। दीवार पर सभी चीजों को अंकित करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती स्त्री को यथेष्ट भोजन करवाकर अंबिका सहित श्री सदाशिव से कहना चाहिए कि हे सांब, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथों को पूरा कर दें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। शिव मंत्र द्वारा घृत तथा बिल्व पत्र का हवन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके ग्रह हवन करना चाहिए। 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से होम की संख्या पूर्ण होती है। आचार्य पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। साधक को अपने सगे संबंधियों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। जो इस संसार में इष्ट है वह सब प्राप्त कर लेता है। हे वत्स, मैंने यह उत्तम पिठोर व्रत तुमको बतलाया। यह समृद्धि दाता है। इस व्रत के तुल्य दूसरा व्रत नहीं है। यह शिव की प्रीति देने वाला व्रत है। ऐसा व्रत आज तक न तो हुआ और न होगा। हे वत्स, मनुष्य जो भी दीवार पर अंकित करता है वह वही चीजें प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से 25वां अध्याय यहाँ पर श्रावण मास महात्म्य का संपन्न होता है, जिसमें कि सावन अमावस्या पर पिठोर व्रत के बारे में
संपूर्णता से स्वयं भगवान सदाशिव ने बतलाया है। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। जय गणेश गिरिजासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोएं तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राउ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। आगे श्री शिव चालीसा के साथ भगवान शिव की आरती का श्रवण जरूर करें। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा,
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो शिव आरती के साथ आज इस अध्याय को मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूं। अगले अध्याय के लिए आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं के साथ बने रहें। यहां पर आपको सावन मास से जुड़ी हुई हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, इसके आगे भी आपको यहाँ पर हर व्रत त्योहारों की सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।